दोस्तों, आज हमारे देश में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इंसोमेनिया से बहुत लोग परेशान हैं। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और आज भी वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आपको अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, एकदम आप रह नहीं पाते हैं, इतना परेशान हैं, घर से निकलने में डर लगता है, घर में डर लगता है, रात में सोने में डर लगता है, अकेलापन में डर लगता है, मन हमेशा आपको डराता है, तो आप कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। कुछ दिनों के लिए आपको हेल्प दवा का लेना ही होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप कुछ दिन उसको खा करके धीरे धीरे आप देखेंगे कि रेगुलर डॉक्टर देखेंगे, उसकी डोज कम होने लगेगी। होते 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 आप खुद ही बंद उसको कर देंगे या आपके डॉक्टर बंद कर देंगे। पर करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, हमारे शरीर में बीमारी एक दिन में नहीं आती, तो ठीक भी एक दिन में नहीं होगा। फिलहाल तो आप डॉक्टर दिखा करके उसको थोड़ा कंट्रोल में करें। बहुत ज़्यादा अगर है और अगर हल्का फुल्का थोड़ा परेशान है तो उसका भी तरीका है। तो आप जो है कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपके आसपास में नेचर क्या है, देखें आपके आसपास में कोई नदी है। अगर नदी बहुत दूर है छोड़ दें, आपके आसपास में गाछ तो होगा, कोई भी एक गाछ, थोड़ा सा, मैं पॉट के छोटे से गमले की गाछ की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक बड़ा गाछ आपके आसपास में अगर है, तो आप सुबह उठ के बस 10 से 15 मिनट उसको चुपचाप बैठ के देखें। ऐसा समय में देखें कि आपको उस समय कोई वहाँ पर डिस्टर्ब ना करे। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा नहीं, आप 1 महीना भी अगर कंटिन्यू देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसे ज्ञान की बातें हैं जो आपको नेचर सिखाना शुरू कर देगा, जो आपको दुनिया की किसी किताबों में नहीं मिलेगी। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मानना है। तो आप डेली उसको देखें और इससे आप देखेंगे आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया धीरे धीरे दूर करने लगेगा। ये सब का कारण हमारे मन का डर है। दोस्तों, कोई भी ऐसा डर जो हमारे मन और दिमाग में बैठ जाता है तो हमें वो डराने लगता है। अब बहुत से लोग हैं जो नहीं डरते हैं, पर ऐसे लोग बहुत कम हैं और ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। और ये डर दोस्तों धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे कोई बीमारी ही हो गई और वो लंबे समय से चल रहा है और हम ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत इलाज करा रहे हैं, अब क्या है, हमारा मन हमें तरह तरह के विचारों से डराने लगता है। या फिर ऐसी कोई बातें जो बीत गई हैं पर हमारे साथ ऐसी कोई घटना हुई है, अब वो बार बार हमारे दिमाग में चलते रहता है और हमें डराता रहता है। तो हमें हमारा मन को मजबूत करना। अगर बहुत ज़्यादा मन डराए तो कभी कभी आप अपने मन को ऐसा कह सकते हैं, अरे मेरे मन, तू कितने चाल चलेगा, तू मुझे कितनी बार डराएगा। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें काल्पनिक है जो तूने तैयार की, इसमें कोई हकीकत नहीं। और इतना बोलने से आप देखेंगे आपका मन बहुत शांत हो जाएगा और आप अच्छा फील करने लगेंगे। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप ज़ोर से हल्का सा मुस्कुरा दें, ज़ोर से खिलखिला के हंस दें तो बहुत अच्छा है। वो भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट रखने की कोशिश करें, तो भी देखेंगे कि आपकी बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगी। जिस तरह से वो ग्रेजुअली आया है वैसे वो ग्रेजुअली जाएगा। पर हम सोचेंगे कि आज हम बैठे हैं 10 मिनट, कुछ भी हमको मिला नहीं। आज हमको 15 दिन हो गया, 10 दिन हो गया बैठे पर हमने कुछ भी सीखा नहीं, तो ऐसे नहीं सोचें। कम से कम आप 1 मंथ बैठें, फिर आप देखें कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, आपको नेचर ने क्या सिखाया। बिना किताबों हमारे ऋषि मुनि मेडिटेशन से, नेचर से ऐसी ऐसी बातें सीख जाते थे जो दुनिया के किसी किताबों में नहीं था। यहाँ तक कि वो लोग ब्रह्मांड की भविष्यवाणी कर देते थे। और उस ज़माने में जब कोई साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग चौंक जाते थे कि इनको इतना ज्ञान कहाँ से आया, ये तो जंगल में पड़े रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, ये ज्ञान कहाँ से सीखे। ना वहाँ कोई किताब है, ना कोई गुरु है। सबसे बड़ा गुरु तो दोस्तों नेचर है, इससे बड़ा कोई गुरु संसार में नहीं। अगर आप नेचर से क्लोज चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ नेचर ने आपको सिखा दिया और आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। और जब आपकी ज़िंदगी बदलेगी दोस्तों ना, तो आपके घर वालों की ज़िंदगी बदलेगी और आसपास आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में, पाड़ा में, आपके सिटी में आप कितने लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। फिर वही ऊपर वाला आपके दिमाग में बिठा देगा
कि जब तू बेटर हो सकता है तो और लोग भी तो अच्छे हो सकते हैं, तो क्यों ना इसको लोगों को बताया जाए फ्री में। और फिर वहाँ से एक समाज सेवा शुरू होगा दोस्तों। पर पहले आप तो ठीक हो, खुद के लिए तो पहले 10 से 15 मिनट समय निकालें, खुद को बोलें, खुद को जानें। आपको परेशानी क्या है, अपने आप से पूछें, अरे मेरे शरीर तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या तकलीफ। पहले आप समय तो दें अकेले में, आप खुद को 10 मिनट तो डेली दे सकते हैं 24 घंटे में। इतना समय तो दोस्तों अपने लिए निकालना होगा। अगर इतना भी हम समय नहीं निकाल पाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे हमें क्या हुआ। जनरली होता क्या है, हम बीमार पड़े, अभी हम लोग सिंपल जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे या दवा दुकान में गया, दवा लिया, खा लिया, उनको बताया ये प्रॉब्लम, उन्होंने दवा दिया, हम खा लिया। या डॉक्टर के पास गया, उन्होंने जो बोला दवा दिया, लिख के खा लिया। पर हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमें हुआ क्या है। अरे भाई डॉक्टर के पास तो जाना ही है, पर प्राइमरी ट्रीटमेंट तो हम कर सकते हैं नेचर से, जहाँ पर कि दवा की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं ठीक हुए तो फिर लास्ट में तो हम डॉक्टर के पास जा ही रहे। हल्का फल्का जिससे कुछ हुआ हमें, सर्दी खांसी बुखार, अब हम तुरंत डॉक्टर के पास चले गए। पहले कुछ थोड़ा सा घरेलू नुस्खा जो हमारे किचन में, उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं उसका रिजल्ट क्या है। नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। ठीक बोल रहा हूँ ना दोस्तों। तो अगर आप नेचर से मिल करके बात करके कुछ सीखते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे आप सेहतमंद हैं, आपके घर में लोग सेहतमंद हैं, बीमारी घर से दूर चली गई है, घर में खुशहाली आ गई है। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया की वजह से आता है, टेंशन की वजह से आता है, वो सब ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। आप समझने लगेंगे कि ये जो है ये परमानेंट नहीं, ये कुछ देर के लिए। मैं बताऊं मैंने गाछ से क्या क्या सीखा है, तो वो उसका मतलब कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। मैं तो बहुत कुछ मैंने नेचर से सीखा, मैं आपको बता सकता हूँ, और उसका आपकी ज़िंदगी में वो उतरेगा नहीं। लेकिन आप जब खुद नेचर से सीखेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। और आप वही करेंगे और लोगों को भी आप बताएंगे, भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेने से बीमारी, बड़ी बीमारी तक बात जाएगी नहीं। छोटे छोटे में हम जो है अलर्ट हो गए और ठीक हो गए। हमें पहले पता तो होना चाहिए कि हमें बीमारी क्या क्या है, फिर क्यों हुई, बीमारी है क्या और बीमारी हुई क्यों। इसका रीज़न अगर हम खुद से जानने की कोशिश करें तो हम बहुत कुछ सीखें। और जब हम ये जान गए कि बीमारी क्या है और क्यों हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हम जो है रास्ता खोजना शुरू करेंगे। और जब हम रास्ता खोजना शुरू करेंगे तो नेचर हमें रास्ता दिखाएगा, ऊपर वाला हमें रास्ता दिखाएगा, और फिर आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे, आपकी बीमारियां ठीक होने लगी। जनरली मन से जुड़ी हुई जितनी सारी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएगी। बीमारी दो टाइप की होती है दोस्तों, एक मन की, एक शरीर की। तो मन की बीमारी तो इससे ठीक हो ही जाएगी। शरीर की बीमारी के लिए तो डॉक्टर हैं, इलाज है, ट्रीटमेंट है, एक्सरसाइज है, योगा है, बहुत कुछ। पर मन की बीमारी ठीक करने के लिए मन को शांत होना चाहिए। मैंने एक इंसान से पूछा था एक बार, ऐसे ही बात चल रही थी आपस में, तो मैंने पूछा भाई गाछ को देखे, उसका मन बहुत बेचैन। मैंने उसको सिर्फ इतना कहा, गाछ को देखा, अंदर आए, पानी आए, तूफान आए, या कोई पक्षी उस पर बैठ जाए, कोई पक्षी उस पर पीक कर दिया, किसी ने उसका फल तोड़ लिया, फूल तोड़ लिया, पर क्या वो कभी कुछ तो नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता। तो उसने मुझे जवाब दिया सोच के, क्योंकि गाछ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, लेकिन वो तो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ फील कर रहा है, फिर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे पा रहा। ठीक वैसे ही हमारा मन, जब हम अपने ध्यान को नेचर के साथ जोड़ेंगे या मेडिटेशन में बैठेंगे, तो हमारे मन जो है आस्ते 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 प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा। और जब मन पूरी तरह से प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा, विचार जो है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, और जब विचार ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो
हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। हम फिर वो चीज़ें देखने लगेंगे जो हम इस मन से, इस दिमाग से और इस आँख से नहीं देख सकते। और आपको क्या बताएं, बस इतना कोशिश कीजिए, डेली 10 से 15 मिनट आप नेचर के साथ बिताइए। आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए, इतना कर लीजिए, इतना ही बहुत है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।